नीति वचन अध्याय 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी देही को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कोढ़ हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग साथ देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ अभिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज का वचन आपका जीवन में आशीष का कारण हुआ है करके विश्वास करते हैं। संपत्ति किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। कितना बड़ा धनी क्यों न हो, कितना करोड़ों रुपये उसका हाथ में क्यों न हो, संपत्ति कभी भी उसको मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। इसी अवस्था जो कोरोना का परिस्थिति में हम सब जानते हैं, बहुत सारे धन संपत्ति रखने वाले लोग कुछ भी करने नहीं सका, संपत्ति के द्वारा अपना जान वो लोग छोड़ दिया है। करोड़पति लोग कुछ भी करने नहीं सका, लोग संपत्ति के द्वारा हॉस्पिटल में बहुत सारे करोड़ों रुपये वो लोग खर्चा किया, फिर भी मृत्यु से बच नहीं सका। इसलिए इस अध्याय में कहते हैं संपत्ति हमें मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये सिखाते हैं मृत्यु से हमें बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीहा है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं
उसको मृत्यु से आनंद जीवन मिलेगा। और हमारा बातचीत सही होना है करके यहाँ पर हम देखते हैं कई लोग अपने बातों से दूसरों को दिल में चोट पहुंचा देते हैं जो कभी सूखता नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाते हैं हमारा बोली एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए जो दूसरों को दिल में खुश पहुंचा देते हैं। यहाँ पर धर्मी और दुष्ट का तुलना किया गया है। जो हम बनना चाहते हैं हम चुन सकते हैं, लेकिन आज का वचन के आधार पर मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करता हूँ बुराई से दूर रहकर संपत्ति पर ध्यान ना रखकर जो अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह पर ध्यान रखते हुए अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए एक सच्चाई जीवन जीने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन।